कल रात को एक ओवरनाइट फ़्लाइट लिया और ओवरनाइट फ़्लाइट का हम लोग ने रात को अरे यार काय हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आ गए हैं दनांग से सापा। तो इसके लिए हम लोग ने कल रात को दनांग से फ़्लाइट लिया और फिर उसके बाद हमारी एक 5 बजे की बस थी जो हमें दनांग से सापा पहुंचा रही थी इन 6 आवर्स। तो अभी बजे हैं सुबह के 11:30 एंड हम लोग ने यहाँ पे नियर बाई स्टे लिया हुआ है और प्रॉपर्टी एकदम अमेजिंग है। तो हम लोग अभी जस्ट चेक इन कर रहे हैं और उन्होंने ही कैब भेजी है, तो पिकअप के लिए और ड्रॉप के लिए उन्होंने ही सब अरेंज किया हुआ है। वेदर थोड़ा सा नॉट इन आवर फेवर अगेन। इट इज सेम लाइक दनांग अपना ये बाना हिल्स। या इट इज़ ऑल मिस्टी, रेनिंग, फॉगी। तो अब पता नहीं कैसे ही क्या ही एक्सप्लोर करेंगे इन दिस सिचुएशन। तो फिर भी रेन कांट स्टॉप अस। लेट्स सी। या लेट्स एक्सप्लोर सापा। तो एयरपोर्ट अपना क्या बोल रहा था ना, बस स्टेशन, बस स्टॉप। हाँ, तो बस स्टॉप से हमें ये ऐसी वैन ने पिकअप किया है एंड इट ड्रॉप्ड अस टू द होटल। और हमारा होटल का नाम, व्हाट्स द नेम ऑफ द होटल? जोवियल। Yeah, formalities first. Let's do the check-in. And like I said, ये है the weather. कुछ नहीं दिख रहा। I mean, it's all covered with fog and clouds and you name it, you have it. सो गाइस, हमें अपग्रेड करके एक हायर लेवल पे फ्लोर दे दिया गया है एंड इट हैज़ 2 separate beds. The washrooms are clean. The rooms are also clean. It's just that the problem is there are 2 different beds. I mean, like, wow. क्या बात कर रहे हैं? What are your comments on this? ठीक है, मतलब व्यू के हिसाब से उन्होंने बोला था कि माउंटेन व्यू है, बट आई कैंट सी एनीथिंग। Let us see. Maybe from the balcony. So yeah, those 2 rooms are occupied क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो साइड पे कुछ अगर मिले तो। And yeah, this is the view. But anyways, is view तो पूरा क्लाउड से ढक गया है, zero visibility. Zero visibility. The rooms are small, but they are good. I mean, yeah, manageable. Okay guys, हम लोग अभी फ्रेश हो रहे हैं। Let us get fresh because हम लोग सोए भी नहीं हैं प्रॉपरली, कुछ खाया भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक था ये ट्रैवल। हाँ, क्योंकि हमारी फ्लाइट भी थी कुछ 11 बजे से दनांग। वो हम लोग ने एक्चुअली एक सेफर टाइम में रखा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि वियत जेट डिले करता है 2 घंटा 3 घंटा। तो यू नो वी डिडंट वांटेड टू मिस आवर बस टू सापा। इसके लिए हम लोग ने वो 3 आवर्स का गैप लेके एक फ़्लाइट बुक की थी
तो इसकी वजह से हम लोग 3 घंटा पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे भी 3 घंटा हम लोगों को ऐसे ही बिताना पड़ा। एंड एज इट वाज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, तो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कुछ खाने का या एनीथिंग, जस्ट दैट देयर वर वॉशरूम्स एटलीस्ट। तो या हम लोगों ने रात से कुछ खाया नहीं है, तो अब देखते हैं कुछ खाते हैं एंड देन वील एक्सप्लोर सापा। 2 hours later. वेलकम बैक गाइस। तो फ्रेश होके हम लोग निकल पड़े हैं टू एक्सप्लोर फंसीपान। तो उसके लिए हम लोग ने रिसेप्शन से ही बुकिंग करा ली है, हम लोग ने कोई वेबसाइट से बुकिंग नहीं की। तो हाउ डज दिस वर्क? रिसेप्शन से, हमारे होटल से हमें 5 मिनट्स का एक वॉक लेना है जो सन प्लाज़ा तक जाता है। और सन प्लाज़ा से ट्रेन्स होते हैं जो आपको फंसीपान केबल कार तक लेके जाएंगे। Okay. और वहाँ से फिर देन यू कैन गेट इनटू द केबल कार, राइट। विच विल टेक यू टू द मेन स्पॉट। ओके, सो मतलब यहाँ से सन प्लाज़ा से ट्रेन है, ट्रेन से फिर केबल कार एंड देन वी रीच फंसीपान। सो या वेदर फेवर में नहीं है, यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी, और बारिश भी है, ड्रिजल हो रहा है। तो हम लोग ने कपड़े भी वो हिसाब से नहीं पैक किए थे, एक जैकेट एंड ऑल था, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वर्किंग आउट फॉर अस। बट वी वुड रिकमेंड यू कि अगर आप ये टाइम पे आ रहे हो, आई मीन मई टू सितंबर के बीच में, मई टू सितंबर अक्टूबर, आई डोंट रिमेंबर द मंथ्स, बट एटलीस्ट रिमेंबर दिस कि आप जब बारिश के टाइम पे आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेदर एंड कीप सम वार्म क्लोथ्स सो दैट यू नो कि आपको ज़्यादा ठंडी ना लगे या फिर आप कंफर्टेबल हो हाइट पर जाने की, बिकॉज फंसीपान एक हाइट पे है जस्ट लाइक आवर हिल स्टेशंस। तो उन्होंने भी रेकमेंड किया था अभी अपना रिसेप्शन पे कि कीप योर सेल्फ वार्म बिकॉज इट्स टू कोल्ड एंड इग्नोर माई वॉइस राइट नाउ बिकॉज it's like too shivery and it's cold, it's chilly, and we're trying to walk for like 5-10 minutes. तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं। Let's see how this फंसीपान turns out. I hope कि ऊपर थोड़ी विजिबिलिटी हो ताकि कुछ एंजॉय कर सके। राइट, काफ़ी फॉग है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, इट्स लाइक ज़ीरो विजिबिलिटी राइट नाउ। आई जस्ट होप कि थोड़ा सा विजिबिलिटी आए एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। या गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय। मेरे राजा बाबू सो गए। क्लोज, पूर्ण बंद है। हम दिला दो सब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय गाइस, सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, टिकट्स विकेट सब लेके, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम ये है, मेजर फ्लॉप ये हो गया कि बारिश और ये जो भी क्लाइमेट चेंजेस है उसके वजह से बंद किया गया। और ये अभी 2 बजे बंद हो गया और इसके बाद वो खुलेगा डायरेक्ट कल सुबह 7 बजे। तो बेसिकली डे वेस्टेड, बट
हम लोग सोच रहे हैं कि आजू बाजू में जो हैपनिंग प्लेसेस है या फिर स्ट्रीट्स है बहुत अच्छी हम लोग आने के टाइम देख रहे थे, तो विल जस्ट गो देयर, विजिट सम प्लेसेस एंड शो यू द अनदर डिफरेंट साइड ऑफ सापा। हाँ, फिलहाल फंसीपान देखना है तो डिजिटल। फिलहाल हाँ, डिजिटली मैं आपको दिखा दूँ। हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं मोआना कैफ़े में, जहाँ पे बहुत अमेजिंग से आर्किटेक्चर्स और कुछ फोटोज दिख रहे हैं। पिंटरेस्टी फोटो। यस। और यहाँ पे आने के लिए आपको एंट्री फ्री देनी पड़ती है $90,000 पर पर्सन। और वो एक्चुअली रीइम्बर्स कर सकते हो आप विद अ सॉफ्ट ड्रिंक और इट्स कॉफी। Like it's worth it then. It's worth if it. you, like, at least you can reimburse the ticket. Yes. Yeah, so let's explore Moana Cafe. I guess visibility चांगली असती ना, फोटोज चांगले आले असते. तो गाइज आई गेस यहाँ पे आप प्रोफेशनली पिक्चर्स खिंचवा सकते हो. देयर इज़ अ कैमरा मैन देयर स्टैंडिंग और यू गॉट टू पे सम फी आई गेस. $50,000 I guess for 1 file. And what is this 80? For Print. Okay. You get the print also like that. अच्छा, got it. Bobby, the one I wanted to. Hi guys, we are at Moana Cafe and let's start with Moana. यहाँ पे एक वाइट रेनडियर भी है जिसके साथ आप फोटो खिंचा सकते हैं. हाँ, बट ये सारा अभी विजिबिलिटी के वजह से बहुत डल लग रहा है. या ऑफ कोर्स, बट वो भी एक अलग टाइप का टच नहीं दे जाता फोटोज पे. आई डोंट थिंक इट इज जस्ट मेकिंग योर पिक्चर्स ब्लर. दैट्स इट. दैट इज ट्रू.
अगर ये सोचना नहीं होता ये सब कुछ तो इट वुड हैव लुक्ड सो वाइब्रेंट एंड सो क्लियर। से अलग अलग स्पॉट्स दिए गए हैं पर आई गेस मोस्ट फेमस स्पॉट्स ये बाली का है, द गेट ऑफ हेवन। नीचे वो एक हैंड है, पाम, ये पियानो है जस्ट यहीं पे ही है शायद। हाँ, that palm over there। और ये पियानो है और ये मोआना जो आपको हमने दिखाया, आई गेस वही सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, क्योंकि बाकी के कोई फ़ोटो बूथ्स पे मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। एवरीवन हैज जस्ट क्यूड अप ओवर हियर। सो टाइम टू रीइंबर्स आवर टिकट्स। हाँ, अभी वेदर भी इतना अच्छा हो गया तो आई एम प्लानिंग टू हैव अ हॉट कॉफी। अभी Okay, let's see how does the coffee यूज कर taste over लेते here. हैं। या ये कैफेटेरिया एरिया है। इट इज नॉट लाइक सो हैपनिंग। एक्सक्यूज मी। पार्टी मोड ऑन। ठंडी में भी हमको पार्टी करनी है। ठंडी में ही पार्टी करनी है। इधर एक तो सिकुड़ गए, फ्रीजिंग। दिस होटल इज अ वैल्यू फॉर मनी डील। यहाँ से फनिकुलर ट्रेन बिल्कुल नजदीक से दिख जाती है और व्यूज आर सुपर मेस्मराइजिंग एंड सीरीन। होटल का नाम जानना है तो कमेंट बिलो द वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम निकल रहे हैं सापा से हनोई और दिस द बस विच वी आर ट्रैवलिंग इनटू। एक लगभग 5-6 से 6 घंटे के बीच में ट्रैवल रहेगा और हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाय गाइस, हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस निकल चुकी है। बट क्लियर आपको हम लोग एक रेकमेंड कर देते हैं कि अगर आप एक सीट पर इंडिविजुअल लेते हो ना तो अच्छा होगा। ट्विन्स वाला रहता है या फिर वो डबल, इन लोग जो बोलते हैं डबल वाला सीट्स लो मत, बिकॉज वो उसमें एक ही आता है, सिर्फ मेंबर्स 2 हो जाते हैं, बट यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ 2 person. Right, and I'll show you. It's very congested. So it is like, this is the way we are sitting. It is like, if you are healthy, I don't think कि आप लोग 2 जन accommodate हो सकते हो एक ही जगह में, and it is a bit claustrophobic also. So it's like very compact space. तो हमारा एक फीडबैक है कि आप अलग अलग ही बुकिंग करना, क्योंकि इट विल बी बेटर बिकॉज दिस इज अ स्पेस फॉर 1 person ओनली। तो वैसे भी हम लोग 2 का पे कर ही रहे हैं, तो यू नो व्हाई टेक अ सिंगल फॉर 2। उससे अच्छा आप अपना सेपरेट केबिन्स ले, सेपरेट सीट्स या केबिन जो भी है वो ले लो। दैट्स इट। वही हम लोग को आपके साथ शेयर करना था। Maybe this can help you out. Thank you.
बैक इन हनोई। हम लोग ने सुबह की जो बस पकड़ी थी वो कुछ अराउंड 10 o'clock 10:30 को, तो हम लोग को उसने ड्रॉप किया हनोई बस स्टेशन पे समथिंग अराउंड 5:30 वहाँ से और आधा घंटा लगता हाँ, है। हाफ एन आवर का ट्रैवल है ये होटल तक, और ये होटल का नाम गलांत करके है। तो ये ऐसे एक रोड साइड स्ट्रीट पे ही है, मतलब ऐसा कुछ फैंसी एरिया वगैरह नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड होटल, आई मीन 3 स्टार 4 स्टार होटल है। एंड रूम टूर हम आपको बाद में दे देंगे, बट द फीडबैक टिल नाउ इज़ गुड। हम लोग जब एंटर किया द प्रोसेस वॉज स्मूथ, उन्होंने हमारा ID मांगा, हो गया। द रूम हम लोग ने चेक इन किया, रूम भी अच्छा था, क्लीन था, टॉयलेट्स एंड ऑल एवरीथिंग्स आर क्लीन। एंड उसका प्राइस टैरिफ समथिंग 1K है फॉर अ नाइट आई गेस। इट्स गुड। अगर आपको बजट में कोई स्टे करना है तो आप ये एरिया में ले सकते हो। ये एरिया का कुछ नाम है, इसका नाम हम लोग आपको बाद में डिटेल्स में बता देंगे ये सब चीज़ें। आई कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो फॉर यू, तो दैट्स नॉट अ डील। सो या अब हम लोग निकले हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, पूरा टाइम ट्रैवलिंग में ही चला गया। तो आधा दिन हम लोग का ट्रैवलिंग में गया एक्चुअली, तो ये डे तो पूरा वेस्ट ही था। तो अभी देखते हैं नाइट लाइफ में कुछ देख सकते हैं, जैसे कोई स्ट्रीट्स हो या कोई लैंडमार्क हो, देखते हैं। या पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद वील सी वेयर टू एक्सप्लोर। स्टे ट्यून, बाय। ओके गाइस, खाना खाने से पहले हमारे रेस्टोरेंट जो हम लोग ने जो देखा है रेस्टोरेंट हमें खाना खाने का था, उसके ही सामने हमें ये कैथेड्रल दिखा है। तो हम लोग ने सोचा पहले कैथेड्रल कर लेते हैं, पता नहीं शायद बाद में लाइट्स उसकी ऑन हो या ना हो, बिकॉज इट इज़ लुकिंग सो स्टनिंग। सो गेट रेडी, दिस इज़ आवर व्यू। ये लेन काफ़ी ज़्यादा ही बिजी है, आई मीन यहाँ पे सब टूरिस्ट है ऑफ कोर्स। I don't know if this video justifies the beauty of this church, but it is seriously amazing. I mean, just look at the crowd. काफ़ी बिजी स्ट्रीट है ये। वो हॉन्टेड मूवीज में जैसे चर्च दिखा था ना, बहुत जूने पुराने होते हैं, वैसा ही कुछ एक फील दे रहा है वो। बट कितना मस्त लग रहा है, एग्जैक्टली। बट कितना मस्त लग रहा है ये, मतलब लिटिल गूज़बम्स आ रहे हैं उसको देख के यार। अमेजिंग How is the feeling कि तुम लोग जब इंस्टाग्राम पे सब चीज़ें देख रहे हो और अभी इन रियलिटी में देख रहे हो? इन रियलिटी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम पे तो हम लोग देखते ही रील्स, हाँ चलो अच्छा है, और वो फीलिंग भी आती है कि मतलब जाने से पहले अरे ये सब तो देख ही लिया, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ आने के बाद फीलिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल। देखते क्या? देखना? उधर देखते, उधर देखते, उधर देखते। ट्रेडिशनल है, हाँ उधर देखते। तो हम लोग अब खाना खा के निकले हैं हनोई के स्ट्रीट स्ट्रोल करने। तो घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं एक कॉफ़ी एंड टी शॉप में, जहाँ पे ट्रेडिशनल कॉफ़ीज़ है। ट्रेडिशनल भी है और बाली की So, if you know me, I am like fond of coffee a lot. और अगर वियतनाम आए और कॉफ़ी नहीं ख़रीदी तो क्या ही किया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें अगर कुछ यहाँ से अच्छे कॉफ़ीज़ मिल जाते हैं
एंड इनफैक्ट इनके ये ट्रेडिशनल रोस्टेड कॉफ़ी है, तो आई गेस बहुत ही अच्छे रहेंगे ये क्वालिटी वाइज. लेट्स सी. बघ यांच्याकडे. For coffee. Yes. This is the Vietnamese we have. Chestnut and honey. ओके. We don't have any simple whistle and robusta. This is Blue Mountain. It's close with whiskey. Oh yeah. I was just about to tell. Yes. Whiskey जैसा ही है वो. This is a little sour. Robusta. मिट्टी की खुशबू. That sourness is there. And the Arabic is a sweet one. Arabica. This is sweet. No. No. This is like regular It's type. regular. Okay. We have a sweet one, but Vietnam. How much for Vietnam? Vietnam is 120. Please, Ben. आपण व्हिएटनामीजच घेऊया, हाँ. कारण मला प्रॉपर व्हिएटनामीज कॉफीजच हवेत. Water is This one is a coconut one. yeah, that's coconut. And this one is salted. Salted. Yeah, it's hard to tell. Oi, This is nice. well, which one? The coconut? Yeah. Yeah, I love the coconut. I just prefer you that. Atas Mega, ha? So these guys are tasting coffee. I guess the coconut one has one. The coconut one. Okay. Amazing. So these are the pre-mixed ones. So you So can. this is very nice. So yeah, you can buy the pre-mixed ones also. यहाँ पे बहुत सारे pre-mixes हैं. जैसे कि ये coconut one है. ये egg coffee का pre-mix है. फिर this is a salted cafe. This is one family. Then This is one family. yeah, I mean you get a lot of choices over here. और अगर आप इनके ट्रेडिशनल वाले ले रहे हो, जैसे इन लोग ग्राउंडेड है, तो वो लोग आपको यहाँ पे फ्रेशली ग्राउंड करके भी देते हैं. इनके पास उनके कॉफ़ी बीन्स ऐसे इन्होंने स्टोर करके रखे हैं. एंड इफ़ यू वांट दे कैन गिव यू फ्रेशली ग्राउंडेड. इनके पास ये मशीन है, ये फ्रेशली ग्राउंड करके भी आपको देते हैं. तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर. फिर इन्होंने इनके पास ये ऐसे फिल्टर्स भी रखे हैं, बिकॉज इनके वियतनामीज जो कॉफ़ीज़ होते हैं इनको ये फ़िल्टर में से ही फ़िल्टर करके पीना पड़ता है. तो यहाँ पे वो लोग फ़िल्टर्स भी, अपने इंडिया में भी है ये सब चीज़ें, फ़िल्टर्स आर अवेलेबल. बट यू वांट समथिंग फैंसी, समथिंग एस्थेटिक फॉर योर हाउस, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. या और देखो ये उन्होंने फ्रेशली ग्राउंड करके ऐसे अभी पैकेट्स में भर के दिया है. So yeah, there's a good option that they give you to taste it as well. So what do you guys have taken? Coffee? Coconut one. Oh my god. And Blue Mountain. Blue Mountain and Vietnam. Okay, cool. तो ये ऐसी जो स्टोर्स है सिरामिक की है. यहाँ पे मग्स, प्लेट्स, इतने एस्थेटिक कलेक्शंस है. एंड ये बहुत सारे हैं यहाँ पे हनोई में. आपको ये स्ट्रीट पे ये ऐसे शॉप्स मिलते ही रहेंगे. दे आर सो प्रिटी. आपको यहाँ पे ऐसा आके लगेगा कि आप ये सभी चीज़ें ले लो. बस ले जाने का. हाँ, एक्चुअली ले जाने का टेंशन है. ये अगर कहीं पे भी फूड उड़ गया ना, ये इन लोग की कॉफ़ी अच्छी रहेगी. हाँ, Pro लग रहा है ना.
एक्सप्लोरेशन के टाइम पे हमें पता चला कि यहाँ पे एक हलोंग बे के लिए बुकिंग ऑफिस है, हलोंग बे क्रूज़ क्रूज है। तो हम लोग ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि हम लोग यहीं पे आके वो क्रूज़ बुक करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द वेदर एंड वेदर कंडीशंस। कभी कभी वो सब कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। हाँ। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा यहीं पे आके करें, एंड आई गेस इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ आवर्स, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड आपको एक क्लैरिटी भी नहीं मिलती कि आपको पिकअप है नहीं है, वॉट एवर। कोई इस पे क्लूक एंड ऑल पे क्लैरिटी होती है कि उस पर पिकअप नहीं है, बट द प्राइस इज दिस मच। बट आई गेस कि वो फिर भी थोड़ा हायर साइड पे होता है उसके चार्जेस। और हमने यहाँ पे ऑफलाइन बुक किया है थ्रू द शिन कैफ़े ट्रैवल्स, बुकिंग ऑफिस है इनका हलोंग के लिए। और यहाँ पे हमें लगा कि हमें थोड़ा सस्ते में मिल गया है, with pickup and the activities, everything included in it. We don't have to pay any single penny जब हम क्रूज़ पे होंगे। So इसके चार्जेस पर पर्सन है 3,904 रुपीज़ राइट INR में। INR में करेक्ट। और आई गेस ये थोड़ा सस्ता और फिजिबल भी है, बिकॉज कैसा है, ऑनलाइन हम लोग देख रहे थे तो उसमें कायाकिंग, कहीं कहीं पे कायाकिंग के पैसे आपको देने 80,000 वगैरह, BND एंड ऑल, और कहीं कहीं पे बफे का ऑप्शन अलग है, कहीं कहीं पे अलग आटे हैं। राइट। तो और यहाँ वो पे सब हमें हमारे inclusions कुछ अगर प्रेफरेंसेस भी हैं खाने में तो वो भी हमें पूछ लिया गया है ऑलरेडी। राइट। और हाँ, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम ड्रिंक्स एवरीथिंग इज फ्री, मतलब राइट। अगर आपको कुछ ड्रिंक करना हो, अल्कोहल एंड ऑल, तो आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। और ये हम लोग ने 5 स्टार क्रूज़ बुक किया है एक्चुअली इन दिस प्राइस, टू मेंशन इट। और अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कि डिफरेंस क्या है। तो या दिस वाज जस्ट, इन्होंने रेकमेंड की थी जो क्रूज़ वो काफ़ी नई भी है, मतलब एक महीना, हार्डली एक महीना हो गया रहेगा उन्होंने कहा। हाँ, तो लेट्स सी कल एक्सपीरियंस करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। गेट द फीडबैक आल्सो। सो या स्टे ट्यून। बाय। सो गाइस, चलते चलते हम लोग आ गए हैं ये शार्क जॉ बिल्डिंग, जो इनकी आइकॉनिक बिल्डिंग है। और हमने 1-2 रील्स में और वीडियोस में देखा था कि ये डिमोलिश होने वाला था, एंड दे हैव आई गेस स्टार्टेड द प्रोसेस। सो उन लोग ने ऐसे, मैं दिखाई देती हूँ, फेंसिंग वगैरह डाल हाँ, ये फेंसिंग वगैरह डाल दिया है, एंड द लाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग आर ऑफ। तो ये बहुत ही अजीब दिख रहा है। आई विश वी कुड हैव सीन इट वंस बिफोर गेटिंग इट डिमोलिश्ड, पर ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट पूरा निकलने से पहले हम लोग ने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया ये चीज़ को। अरे स्ट्रीट संपली आणि व्लॉग करायला घेतलाय। सो गाइज, ये है वियतनाम की फेमस बियर स्ट्रीट, एंड ट्रस्ट मी द हाइप इज वर्थ इट, एंड दिस प्लेस इज लिट ऑल नाइट। इस स्ट्रीट में बियर इतनी अफोर्डेबल है कि चाय भी शर्मा जाओ। दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर सोशलाइजिंग, दैट टू विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। ऐसी एनर्जेटिक जगह पर चिल करना, जहाँ दुनिया भर से नए दोस्त मिलते हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूलोगे। बस एक टिप, अपनी लिमिट्स याद रखो और बिलोंगिंग्स सेफ रखो।